हेलो दोस्तों, आप सभी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में कौन कौन से गुण जाते हैं और प्रकाश किधर से आया है ना। ये प्रकाश है तो कहाँ से आया, ठीक है। तो आज के इस पूरे वीडियोस में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि प्रकाश क्या होता है, तो सबसे पहला बेटा कि प्रकाश जो है उसको बोलते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिस एनर्जी की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखना या देख पाते, ठीक है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते, उसको नाम देते हैं, वो प्रकाश है। सपोज दैट आप कभी रात में देख पाते हो, क्योंकि रात में लाइट होता ही नहीं है, रात में कहीं पे प्रकाश होता ही नहीं है। अब जहाँ पे प्रकाश होता है उधर आप देख पाते हो, जहाँ पे प्रकाश होता ही नहीं उधर आप कहाँ से देखोगे। एक चीज और आती है कि ये प्रकाश एनर्जी की तरह तो काम करता है, और इसको कहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश को आप इस तरीके से विटामिन डी आपने लिया है, विटामिन डी आप हमेशा लेते हो, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, चाहे जो सा मौसम हो, आपको विटामिन डी तो चाहिए होगा। तो विटामिन डी के लिए क्या करते हो, सूर्य की रोशनी को लेते हो, सूर्य के प्रकाश को आप लेते हो, तो आपको कहते हो कि हमें विटामिन डी मिल गया। या बचपन में कभी मजाक मजाक में भी कहा होगा कि हम लोग विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। तो किधर से मिलता है वो विटामिन डी, तो विटामिन डी जो होता है, सबसे पहली चीज कि वो मिलता है हमको सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, उधर से हमको मिलता है विटामिन डी, ठीक है। इसके प्रकाश से हमको मिलता है विटामिन डी। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, और ये इस प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम लोग विटामिन के रूप में भी कर सकते हैं। प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जिसका उपयोग हम लोग विटामिन के रूप में भी कर सकते हैं, उसको नाम देते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। अच्छा, प्रकाश में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि प्रकाश की वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हो। आपने कभी इस चीज का नाम सुना है, ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम सभी लोग सुने हो, अंतरिक्ष में होता है ना। तो ब्लैक होल में आखिर ऐसा क्या है कि हम उधर देख नहीं पाते, है ना। ब्लैक होल में ऐसा क्या है कि हम उधर देख नहीं पाते। तो प्रकाश की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश में जो है परावर्तन का गुण होता है, ठीक है। प्रकाश में जो है परावर्तन पाया जाता है। इस परावर्तन की वजह से जो है हम लोग ब्लैक होल में देख नहीं पाते। अब ये परावर्तन क्या बला है, तो परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा के वापस चली जाए। प्रकाश जो है किसी चिकने सतह से टकरा के वापस चली जाए। कभी आपने कांच पे लाइट या टॉर्च जलाया है, कभी कांच पे टॉर्च जलाना तो देखना लाइट रिफ्लेक्ट होके या उधर से वापस आती है, कांच से टकराएगी और टकरा के चमकता है। तो प्रकाश के कांच पे टकरा के उधर से चमकने को कहते हैं परावर्तन, उसको बोलते हैं परावर्तन होना, मतलब उसकी वजह से आप देख पाते हो। तो प्रकाश की एक प्रॉपर्टी यही होती है कि किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो उसको सबसे अच्छा कारण है कि प्रकाश में परावर्तन होता है, इसी की वजह से आप किसी भी वस्तु को देख पाते हो, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो प्रकाश की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, तो प्रकाश की पहली प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश में परावर्तन होता है। इस परावर्तन की वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन जो है कि किसी चिकने सतह से प्रकाश का टकरा के वापस आना। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का टकरा कर वापस आना, ठीक है। अगर प्रकाश टकरा कर वापस आती है, और कहां से टकराएगी, टकरा कर आना कहां से, तो चिकने सतह से, चिकने सतह से। अगर किसी चिकनी सतह से अगर मिट्टी पे प्रकाश डालोगे तो कभी टकरा के आता है, कभी देखियो ऐसा कि मिट्टी में प्रकाश से लाइट टॉर्च जलाया ऐसे मिट्टी में और जैसे लाइट आ रही है, वो भी नहीं करता। इसलिए नहीं होता कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें होना चाहिए चिकना सतह, चिकना होना चाहिए, या फिर होना चाहिए पॉलिश वाली सतह, ठीक है। इसी वजह से अब चिकना या पॉलिश वाली अगर सतह आपके पास है, जैसे कांच देख लो, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कांच। उधर पे अगर आप लाइट जलाओगे तो कांच से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होना है, वो तो होके रहेगा,
ठीक है, क्योंकि वो चिकना है, एकदम प्लेन होता है। तो चिकनी सतह से जब प्रकाश जो है टकरा के वापस आती है तो उस चीज को नाम देते हैं वो परावर्तन हो रहा है। ठीक है, इसी परावर्तन की वजह से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं और उसी चीज को नाम देते हैं कि वो एक प्रकार की एनर्जी जो है वो प्रकाश है। ठीक है, तो प्रकाश बेसिकली क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और प्रकाश की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश का किसी सतह से टकरा के वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसी परावर्तन की वजह से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा की तरह काम करता है। तो उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं सूर्य के प्रकाश को लेके विटामिन डी का यूज करते हैं। ठीक है, उसको विटामिन डी में हम लोग लेते हैं। उसके बाद और ब्लैक होल के बारे में बोल लेते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल देखो अच्छा ऐसी चीज है कि जहां पे लाइट जाए पर रिफ्लेक्ट होके आए ही ना। लाइट जा रही है पर रिफ्लेक्ट होके आ नहीं रही है, उसको नाम देते ब्लैक होल। मतलब उधर कुछ नहीं है, खाली काला काला। ठीक है, जैसे मान लो इस पूरी जगह पे लाइट ही ना आए, है ना, इस पूरी जगह पे अगर लाइट आए ही ना तो उस जगह को नाम क्या दोगे? अगर इस पूरी जगह पे इतनी जगह पे लाइट नहीं आएगी तो लाइट आएगी नहीं तो इधर दिख भी नहीं करेगा, और इधर दिखेगा नहीं तो उसको नाम देते हैं कि वो चीज या फिर वो जगह, उस जगह को नाम देते हैं वो ब्लैक होल बोलते हैं। ऐसे अंतरिक्ष में कि एक जगह है, उस जगह में अगर लाइट जाती है तो उधर से वापस नहीं आती। ठीक है, क्योंकि उधर आगे कुछ है नहीं, पता ही नहीं किसी को आगे है या नहीं है। तो उधर अगर कोई चिकना सत्य होगा टकरा के आता, हालांकि उधर कुछ है ही नहीं, तो उधर से लाइट, इधर से लाइट जाती है पर टकरा के वापस नहीं आती। इसलिए इस पूरी जगह को नाम देते हैं ब्लैक होल, और उस पूरी जगह में कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि प्रकाश में कौन कौन सा गुण पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश की देखो अपनी अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टी है कि प्रकाश में कौन कौन सा गुण पाया जाता है। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण होता है कि प्रकाश जो है ये निर्वात में चलता है। निर्वात या वायु, इसमें बहुत तेजी से चलता है। निर्वात या वायु, तो निर्वात का मतलब होता है जिधर कुछ ना हो, ना तो धूल हो, ना तो मिट्टी हो, ना तो वायु हो, कुछ ना हो, खाली, एकदम खाली। अंतरिक्ष में देखो हालांकि उधर धूल मिट्टी है, थोड़ा बहुत है, पर हवा नहीं है, एकदम हवा नहीं है। जिधर हवा नहीं होता, पानी नहीं होता, उधर नाम देते हैं निर्वात, निर्वात या वायु। तो प्रकाश जो है निर्वात या वायु में सबसे तेज चलता है। और सबसे तेज चलने का मतलब इसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। इसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी चाल से वायु में चलता है। इतनी स्पीड होती है जितना हम लोग नॉर्मल लाइफ में कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर ले नहीं पकड़ पाएंगे उसको, वो भी नहीं करेगा। इतनी स्पीड होती है इसकी, लाइट की, प्रकाश में, वायु में। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश जो है ये तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तरंग के रूप में, तरंग के साथ साथ ये कण के रूप में भी चलता है। ठीक है, प्रकाश जो है तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में चलता है। तरंग का मतलब होता है ऐसे लहराते हुए, ठीक है, ऐसे लहराते हुए चलती है। और कण के रूप में, कण को बोलते हैं, देखो फोटान बोलते हैं। जब प्रकाश कण में चलता है ना उसको बोलते हैं कि वो फोटान है। और जब प्रकाश तरंग में चलता है तो उसको बोलते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ऐसे लहराते हुए चलता है, उसको नाम देते हैं को विद्युत चुंबकीय तरंग। और जब प्रकाश कण के रूप में चलता है तो उसको नाम देते हैं फोटान। अब सुनना, ये कण क्या है। तो जब प्रकाश चलता है ना तो कभी ध्यान से देखना, जब टॉर्च जलाते हो अंधेरे में ऐसे धूल का छोटा छोटा कण उड़ते हुए दिखेगा, है ना। उस छोटे छोटे कण को वो दिखता कैसे है, तो जब प्रकाश के अंदर हो जाओगे ना तो प्रकाश भी उसी धूल के कण के जैसा छोटा छोटा चलता है और पैकेट के रूप में चलता है। अपना एक देखो, प्रकाश तो एनर्जी है। सबसे पहले बात हम लोगों ने यही किया था कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश जो है ऐसे पैकेट के, एनर्जी के पैकेट के रूप में चलता है। उस एनर्जी के पैकेट को बोलते हैं फोटान। ठीक है, एनर्जी का जो पैकेट होता है उस पैकेट को नाम देते हैं फोटान। कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है और वो पैकेट को नाम देते हैं फोटान है। ठीक, उस फोटान के चलने के क्रम को कहते हैं कि वो प्रकाश कण के रूप में चल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। जो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है ना
तो उसको नाम देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, पता है सबसे अच्छी चीज कि विद्युत चुंबकीय तरंग दो टाइप्स में चलता है। एक होता है अनुदैर्ध्य, एक का नाम होता है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरे का नाम होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है तो दो टाइप्स में चलता है। पहली कि वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है और दूसरी होता है कि अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जब प्रकाश ऐसे सीधे ऐसे चले, है ना, सीधा खड़ा खड़ा ऐसे चलता है तो कहते हैं कि प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ऐसे भी चलता है प्रकाश। और अच्छा, ऐसे भी चलता है क्या? तो एक्सपेरिमेंट करके जो जब पहले माना गया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, तो कुछ साइंटिस्ट ने बताया था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे खड़े खड़े चलता है। तो उस टाइम पे इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है, इसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो इसको सही मान लिया था। पर जब और साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल, साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल। जब ये आए तो उन्होंने प्रकाश की ये अनुप्रस्थ तरंग को डिफाइन करा। जब प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग को डिफाइन करा तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है ना वो ऐसे चलता है, ऊपर नीचे लहरों के रूप में। ठीक है, इस तरीके से चलता है प्रकाश। तो इस तरीके से चलने को नाम दिया उन्होंने वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, जब प्रकाश ऐसे लहराते हुए चलती है तो नाम दिया कि वो अनुप्रस्थ तरंग है। और जब प्रकाश ऐसे सीधा खड़ा खड़ा चलता है तो उसको नाम देते हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो प्रकाश जब दो तरीके से चलता है, एक चलता है कि वो तरंग के रूप में चलता है, दूसरा चलता है कि कण के रूप में चलता है। कण के रूप में चलता है तो उसको नाम देते हैं वो फोटान है, और वो प्रकाश के ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है। जब कहते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में दो चीजें मिलती है, या तो अनुप्रस्थ होगा या तो अनुदैर्ध्य। तो आज के टाइम पे इस अनुप्रस्थ वाले को ज्यादा मान्य दिया जाता है कि ये ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा सही है, सही लगता भी है। ठीक है, जब आप अगली कक्षा में पढ़ोगे ना कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, 12वीं कक्षा में जाओगे तो आपको मिलेगा कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे, इन तरंगों के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल हमको बस प्रकाश के बारे में जानना है। ठीक है, तो प्रकाश जब अनुदैर्ध्य चलता है मतलब ऐसे सीधा सीधा चलता है खड़ा खड़ा तो उसको नाम देते हैं अनुदैर्ध्य चलता है, और ऐसे लहराते हुए चलता है तो नाम देते हैं वो अनुप्रस्थ तरंग चलता है। और आज के टाइम पे प्रकाश को ऐसे ही मानते कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो अनुप्रस्थ तरंग में चल रहा है। क्लियर रहती बात? ये होगी प्रकाश की दूसरी प्रॉपर्टी। जब प्रकाश की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि प्रकाश तरंग और कण के रूप में चलता है। तो तरंग और कण के रूप में चलने के लिए कहते हैं कि प्रकाश द्वैती प्रकृति का होता है। ठीक है, प्रकाश जो है ये द्वैती प्रकृति का होता है। द्वैती प्रकृति का मतलब कि उसमें दो गुण पाए जाते हैं, एक तरंग का गुण पाया जाता है, दूसरा कण का गुण पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश द्वैती प्रकृति का होता है। द्वैती का मतलब होता है कि उसमें तरंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है और कण की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इतनी बात क्लियर? चौथी इसकी प्रॉपर्टी होती है जो हमने पहले बताया था, परावर्तन, कि प्रकाश में जो है परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन होता है। अगली एक होती है कि प्रकाश में अपवर्तन होता है। ठीक है, तो परावर्तन का तो लिखा, परावर्तन जो है प्रकाश का टकरा कर चिकनी सतह से वापस आना परावर्तन किया जाता है। अपवर्तन क्या बोला है? तो अपवर्तन में क्या होता है कि ऐसा कांच है तो कांच के पार तो प्रकाश जाता नहीं, है ना। नॉर्मल घर में जो कांच होता है उसमें प्रकाश ऐसे अगर जाएगा तो पार तो होता नहीं, पर जिसमें लाइट पार कर जाए, जब लाइट पार कर जाती है, आर पार चली जाती है, उसको नाम देते हैं कि वो अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, जब प्रकाश कांच के आर पार चली जाती है तो उसको नाम देते हैं उधर अपवर्तन हो रहा है। अच्छा, ये परावर्तन और अपवर्तन कहाँ होता है पता है? कि जो परावर्तन होता है ये दर्पण में होता है। परावर्तन जो होता है, दर्पण मतलब शीशा। ठीक है, परावर्तन जो होता है ये दर्पण में होता है, शीशे में होता है। और ये अपवर्तन जो होता है ना, ये अपवर्तन जो होता है लेंस में होता है। परावर्तन जो होता है वो दर्पण में होता है और अपवर्तन जो होता है वो लेंस में होता है। ठीक है, अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का कांच से टकरा के उस पार जाना। ठीक है, कांच के इस पार से उस पार जाना, उसको बोलते प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? दूसरी, ये पांचवी प्रॉपर्टी होगी। प्रकाश की अगली प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश में व्यतिकरण होता है। ठीक है, प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण होता है। अब व्यतिकरण का मतलब पता है कि देखो, तो व्यतिकरण का मतलब होता है कि जैसे प्रकाश ऐसे तरंग के रूप में चलती है
तो क्या होगा अगर दो तरंगे साथ में आए, एक इधर से जा रही है और एक उधर से आ जाए, दोनों टकराएगी। तो दोनों टकराएगी तो टकरा के दोनों तरंगे एक नई तरंग का निर्माण करती है। ठीक है, जब दोनों तरंगे टकराती है तो टकरा के एक नई तरंग का निर्माण करती है। और उस नई तरंग में क्या होता है पता है कि नई तरंग जब बनेगी तो या तो बहुत ज्यादा चमकेगा, ये तरंग लाइट है, ये भी तरंग क्या है, लाइट है। जब ये दोनों लाइट टकराएगी या तो बहुत चमकेगा या तो कुछ होबे नहीं करेगा, मतलब अंधेरा हो जाएगा उधर। दो ही चीज होती है कि अगर दो तरंगे आपस में टकराई या तो उधर बहुत उजाला हो जाएगा या तो अंधेरा हो जाएगा। तो उस चीज को नाम देते हैं उधर व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है, उसको नाम देते हैं क्या, वो व्यतिकरण हो रहा है। अगली प्रॉपर्टी होती है इसकी सातवीं प्रॉपर्टी कि व्यतिकरण हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, प्रकाश में जो है प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। प्रकाश आती है, सूर्य का प्रकाश देखो, कोई सा भी प्रकाश देखो, वो फैलता है। तो प्रकाश के फैलने की क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के फैलने की क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। एक और होता है, एक नहीं अभी और प्रॉपर्टीज है इसकी और प्रॉपर्टीज है। आठवीं प्रॉपर्टी थोड़ा मिलाना, आठवीं प्रॉपर्टी होती है इसकी वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश जो है प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब कभी आपने इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष में क्या होता है कि कभी बारिश हुई रहती है और धूप निकल जाए, बारिश हुई रहती है और धूप निकल जाए तो उस टाइम पे अलग अलग कलर्स दिखते हैं हमको। जो लाइट होती है, लाइट्स के अलग अलग कलर दिखते हैं, उधर दिखते हैं 7 कलर। उन 7 कलर को बोलते हैं अपने इंद्रधनुष। ठीक है, 7 कलर को क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। तो उस इंद्रधनुष जब प्रकाश इंद्रधनुष बनाते हैं, बेसिकली कहते हैं कि जब प्रकाश इंद्रधनुष बनाता है तो उस चीज को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, कि जब प्रकाश अपने 7 रंगों में टूट जाता है। ठीक है, 7 रंगों में प्रकाश के टूटने की क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तेरी बात। अगली होती है प्रॉपर्टी कि प्रकाश जो है उसका तरंगदैर्ध्य होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, तो तरंगदैर्ध्य का मतलब प्रकाश की अपनी एक लंबाई होती है। ठीक है, प्रकाश की अपनी, जैसे प्रकाश की चाल होती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तो प्रकाश की अपनी एक लंबाई होती है। और उस लंबाई में क्या होता है कि वो उसकी लंबाई करीब 3800 से 7000 एंगस्ट्रॉम इस तरीके से चलता है। 7800 इतने करीब करीब इतने चलता है लगभग। ठीक है, लगभग इतना चलता है, मिलाना हालांकि एक्यूरेट नहीं है। फिलहाल इतने मान के चलते कि प्रकाश जो है 3800 से 7800 इतने एंगस्ट्रॉम के बीच में चलता है। लाइट का जो तरंगदैर्ध्य होता है इतना होता है एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, और प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है कि अच्छा देखो, प्रकाश का सबसे पहला प्रॉपर्टी था कि प्रकाश निर्वात में चलती है और सबसे तेज चलती है। प्रकाश निर्वात में चलती है तो सबसे तेज चलती है। फिर उसके बाद अगर पानी की बात करें तो प्रकाश जो है पानी में थोड़ा धीमा चलता है। पहले देखो वो चलता है सबसे तेज निर्वात में, निर्वात या वायु में सबसे तेज चलता है, और उसके बाद चलता है वो पानी में या द्रव कह दो, और उससे कम चलता है ठोस में। ठीक है, ये चाल है प्रकाश की कि प्रकाश जो है सबसे तेज निर्वात या वायु में चलता है, उससे धीमा चलता है थोड़ा सा पानी में। ठीक है, और उससे धीमा चलता है वो ठोस में। ठोस का मतलब कांच में, उससे धीमा चलता है। तो प्रकाश की अगर कभी चाल पूछी जाए कि प्रकाश ठोस, द्रव, गैस में सबसे तेज किस में चलता है, तो सबसे तेज चलता है निर्वात या वायु में, फिर चलता है पानी में, फिर चलता है ठोस में। ठीक है, ये थी प्रकाश की प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रकाश की एक और प्रॉपर्टी है, बोलते हैं उसको प्रकाश का ध्रुवण। नो हुआ ना, 10वीं प्रॉपर्टी देख लो, ध्रुवण। ठीक है, प्रकाश में जो है ध्रुवण होता है। एक और है ध्रुवण के साथ साथ विवर्तन। विवर्तन, तो प्रकाश का जो है ध्रुवण होता है, प्रकाश का जो है विवर्तन, ये प्रकाश की प्रॉपर्टी है। विवर्तन और ध्रुवण में क्या होता है कि प्रकाश टूटता है, जब प्रकाश को जब तोड़ने के बाद उसकी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है। उन सब चीजों को नाम देते प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवण। ठीक है, हालांकि विवर्तन और ध्रुवण हमें नहीं लगता आपके मतलब का होता। ठीक है,
तो फिलहाल ये बात करते हैं कि प्रकाश की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो प्रकाश की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो प्रकाश में जो निर्वात में चलता है और सबसे तेज चलता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड की चाल से। प्रकाश जो है निर्वात में सबसे तेज चलता है, फिर उससे कम चलता है पानी में, फिर उससे कम चलता है ठोस में। दूसरी प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश तरंग और कण के रूप में चलता है, जिसको बोलते हैं द्वैतीय प्रकृति। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश का परावर्तन होता है, और परावर्तन दर्पण के माध्यम से कराते हैं हम लोग, या फिर कहते हैं शीशे के माध्यम से कराते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है प्रकाश में अपवर्तन होता है। अपवर्तन जो है कि लेंस में होता है। ठीक है। अपवर्तन का होता है लेंस में होता है। और अगली प्रॉपर्टी है कि प्रकाश में व्यतिकरण होता है, जब दो तरंगे आपस में अगर टकराती है और उनके टकराने से या तो ज्यादा तेज हो जाता है प्रकाश, या तो फिर धीमा हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। ठीक है, मतलब प्रकाश फैलता है। और अगली प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, मतलब वो रंगों में टूटता है, और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है, और प्रकाश जो है चिकनी सतह से टकराता है। इतना बहुत है कि प्रकाश, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बस ये थी पूरी प्रकाश। अच्छा, ये बात भी करनी थी कि प्रकाश आया कहाँ से। हालांकि हमने प्रकाश तो पढ़ लिया, प्रकाश के गुण पढ़ लिए, पर प्रकाश आया कहाँ से ये तो बात ही नहीं करी हमने, है ना। तो चलिए इसको नोट कर फिर हम लोग प्रकाश किधर से आया उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से थे, कि प्रकाश किधर से आता है। तो प्रकाश जहां से आता है ना, उसको नाम देते प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कहते हैं उसको, कि प्रकाश जिधर से आता है उसको नाम देते प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो टाइप्स का होता है। इसका पहला टाइप होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। और इसका जो दूसरा टाइप होता है वो अदीप्त होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है। एक होता है प्रकाश का टाइप, स्रोत का टाइप कि दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, और दूसरा टाइप होता है कि वो अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो दीप्त प्रकाश स्रोत का क्या होता है कि जो खुद के प्रकाश से चमकता है। दीप्त का मतलब होता है जो खुद से चमकता है, खुद से चमकता है या प्रकाश देता है। ठीक है, जो खुद से चमकता है या जो खुद से प्रकाश देता है उसको नाम देते हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, जो खुद से नहीं चमकता, खुद से नहीं चमकता, उनको नाम देते ये अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, जो खुद से चमकते हैं उनको नाम देते हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोत है, जो खुद से नहीं चमकते उनको नाम देते वो अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अब खुद से चमकने वाले ब्रह्मांड में बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे जो खुद से चमकते हैं। ठीक है, जैसे में आप देखो सूरज, है ना, सूर्य को देख लो, सूर्य हो जाएगा आपका दीप्त प्रकाश स्रोत, ये खुद से चमकता है। ठीक है, सूरज खुद से चमकता है। उसके बाद आप बात करो लाइट की, जो घर में लाइट आती है, या मोमबत्ती देख लो, लाइट, मोमबत्ती, या विद्युत बल्ब देख लो आप, विद्युत बल्ब, ये चीजें जो है ना खुद से चमकती है। ठीक है, कि जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, उन चीजों को नाम देते हैं वो क्या है कि वो दीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, कि प्रकाश किधर से आया, तो प्रकाश पहली चीज की एक स्रोत होता है उसका दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा स्रोत होता है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जो खुद से चमकता है, जो खुद के प्रकाश को बाहर करता है, उसको नाम देते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सूरज, सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। जो अदीप्त जो होता है, अदीप्त का सबसे अच्छा एग्जाम्पल चंद्रमा। देखो अदीप्त की एक प्रॉपर्टी तो ये कि खुद से नहीं चमकता, ये खुद से नहीं चमकता, पर इसका काम है कि ये दीप्त से प्रकाश लेता है, दीप्त से प्रकाश लेता है और फिर चमकता है, फिर चमकता है। तो अदीप्त का मतलब है
कि जो खुद से तो नहीं चमकता पर दीप्त वाले से प्रकाश लेके चमकता है पर दीप्त वाले से प्रकाश लेके चमकता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या करता है बच्चा कि दिन भर पूरा पूरा अच्छे से दिन भर सूरज से रोशनी लेता है और रात को आराम से वो देता है, लाइट देता है। ठीक है, तो चंद्रमा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आदित्य प्रकाश स्रोत का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो चंद्रमा सबसे अच्छा एग्जाम्पल। कांच भी कह सकते हो आप, ये कांच ये भी खुद से नहीं चमकता, ये इस पे अगर लाइट आई तो चमकेगा, नहीं तो नहीं चमकेगा। कांच पे अगर लाइट गई तो चमका, नहीं तो फिर नहीं चमका। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि प्रकाश स्रोत किधर से आया, तो दीप्त प्रकाश स्रोत, आदित्य प्रकाश स्रोत जो खुद से चमकता है उसको दीप्त बोलते हैं, जो खुद से नहीं चमकता दीप्त से प्रकाश लेके चमकता है उसको बोलते हैं आदित्य प्रकाश स्रोत। ठीक है, दीप्त का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सूरज और आदित्य का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है चंद्रमा। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रकाश है आपका। अभी आपको अब ये पढ़ना है कि दर्पण क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, जो हमने प्रकाश की प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, दर्पण, लेंस और साथ में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, हमारी बात क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।